हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोरियन रोमांटिक ड्रामा। इसका नाम है लव टू हेट यू, सीजन 1 का एपिसोड 1। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एपिसोड की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि रोड पर जा रही होती है। इस लड़की का नाम मीरन होता है। तभी यहाँ पर हम एक और लड़के को देखते हैं जो कि नशे में धुत होकर नीचे पड़ा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। हमें देखने पर पता चलता है कि वो नशे में धुत लड़के की मदद करेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, बल्कि वो उसका पर्स चुरा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर मीरान आ जाती है जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है और वो उस लड़के को जो उसका पर्स छीन रहा था उसको पीटने लगती है। बाद में ये वीडियो वायरल हो जाता है। एक लड़की कैसे एक लड़के को पीट रही थी। वहीं दूसरी तरफ हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम नायून होता है और ये मीरन की बेस्ट फ्रेंड होती है और ये एक एयर होस्टेस होती है जो भी मेट्रो में होती है। जहाँ उसे पता चलता है कि एक लड़की एक लड़के को पीट रही थी। वो वहाँ से बाहर आती है, तब उसे पता चल जाता है कि वो मीरान है। फिर नायून मीरान को कॉल करती है। मीरान यहाँ एक होटल में एक लड़के के साथ होती है। नायून यहाँ मीरान से कहती है कि तुम उस लड़के को क्यों पीट रही थी। मीरान यहाँ कहती है क्या तुम्हें पता चल गया। नायून कहती है कि हाँ, मुझे पता चल गया कि वो तुम ही हो। तब मीरान कहती है कि अगर मेरे पेरेंट को पता चल गया तो क्या होगा। अब यहाँ मीरान एक लड़के के साथ होती है और उसने यहाँ पर कई लड़कों को डेट किया था और अब वो इस लड़के को डेट करने जा रही थी। जब नायून इस लड़के के साथ बाहर आ रही होती है तभी हम देखते हैं कि बाहर उसका एक और बॉयफ्रेंड आ जाता है जिसको इसने पहले डेट किया था। इसका नाम जिंसू था और ये जिंसू को पिछले 8 साल से जानती है। साथ में जिंसू के साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है और यहाँ पर जिंसू मीरान को देख लेता है। मीरान यहाँ पर एक लड़के के साथ होती है और यहाँ पर मीरान भी जिंसू की गर्लफ्रेंड को बता देती है कि मैं जिंसू को 8 साल से जानती हूँ और मैंने इसे भी डेट किया था। इस बात पर जिंसू की गर्लफ्रेंड नाराज हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ मीरान को लव में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए वो लड़कों को डेट करती रहती है लेकिन उनसे प्यार नहीं करती क्योंकि मीरान के अंदर किसी लड़के के लिए कोई फीलिंग आई ही नहीं। वहीं दूसरी ओर कोरिया के बेस्ट एक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इसका नाम कांग हो होता है और इसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाता है। ये बताता है कि मेरा यहाँ तक पहुँचने में सभी का हाथ है, लेकिन वो सबसे ज्यादा थैंक्स अपने दोस्तों को कहना चाहूंगा। इसका दोस्त वहीं पर बैठा हुआ था और उसके दोस्त का नाम वान चून होता है। अब वहीं मीरान के पेरेंट को दिखाया जाता है। यहाँ पर मीरान के पिता का बिहेवियर मीरान के प्रति अच्छा नहीं है क्योंकि उसकी शादी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। लेकिन मीरान अभी शादी करना नहीं चाहती। वहीं मीरान आ जाती है और अपने पेरेंट को अनदेखा कर देती है और कहती है कि आपने मुझे जिस स्कूल में भेजा था उसके पैसे ये हैं और साथ में कहती है आपने मुझे पाला पोसा था, उसका पैसा भी मैं आपको दे रही हूँ। साथ में मीरान यहाँ पर कहती है कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि अब मैं बाहर काम करने वाली हूँ। मीरान यहाँ पर एक वकील होती है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ मीरान पुलिस स्टेशन में आई हुई है क्योंकि पुलिस ने उसके दोस्त सुंगू को पुलिस स्टेशन लाया हुआ है क्योंकि किसी दूसरे आदमी ने सुंगू के नाम पर एक गाड़ी ले ली थी और इस गाड़ी को फिर महंगे दामों पर बेच दिया। यहाँ पर उसने सुंगू के नाम का इस्तेमाल किया था, इसीलिए पुलिस ने यहाँ पर सुंगू को पकड़ा था। अब ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और यहाँ पर बातें करते हैं। तब सुंगू मीरान से कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरी मदद कर रही हो। साथ में वो कहता है कि मैं उस आदमी को नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे साथ ऐसा किया। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम जे होता है और ये अपनी फिल्म के लिए सीन शूट कर रही थी। वहीं हम देखते हैं कांग हो को जो इस लड़की को देख रहा था, लेकिन कांग हो को ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तभी वहाँ पर कांगो का दोस्त वांग चून भी आ जाता है और वो कांगो से कहता है चलो रिहर्सल के लिए चलते हैं। अब यहाँ पर वांग चून कांगो को रिहर्सल के लिए लेकर जाता है। अब हम देखते हैं जहाँ पर ये दोनों कमरे के अंदर किस करने का रिहर्सल कर रहे होते हैं। तभी ये दोनों सच में किस कर लेते हैं और वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो ये सब नजारा अपनी आंखों से देख लेता है और इस लड़के का नाम सेंगसुक होता है। तभी वांग जून को सेंगसुक दिख जाता है। अब यहाँ से सेंगसुक बाहर जाने लगता है। तभी वांग जून उसे रोकता है और कहता है हम सिर्फ रिहर्सल कर रहे थे। फिर सेंगसुक से पूछता है कि तुम क्यों आए हो। तब वो कहता है कि सीन शूट करने में डिले हो सकता है, इसीलिए आप कुछ और काम कर सकते हो। अब मीरान को फिर से दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त के साथ होती है और उसका दोस्त भी लॉयर होता है। इन्होंने एक केस जीता है लेकिन पैसे के बदले में एक प्लॉट और साथ में कुछ आलू दिए गए हैं। तभी हम देखते हैं कि मीरान के पास उसके दोस्त सुंगू का फोन आता है और वो कहता है मुझे वो लड़का मिल गया है जिसने मुझे धोखा दिया था। यहाँ पर सुंगू मीरान को अपनी लोकेशन देता है। मीरान उसे जाने से मना कर देती है क्योंकि मीरान को याद होता है कि सुंगू ने कहा था मैं उस लड़के को मार दूंगा, इसीलिए मीरान यहाँ पर डर रही थी। मीरान यहाँ पर अपने दोस्त लॉयर से कहती है कि तुम पुलिस को फोन करो और मैं जा रही हूँ। अब मीरान अपने गाड़ी में बैठ जाती है और वो सुंगू
के पास जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शूट में डिले हुआ है क्योंकि वहाँ पर जो लड़की है जे नाम की, वो डायरेक्टर से कह रही है कि मैं मेकअप नहीं करूंगी, मुझे सिर्फ हेयर स्टाइल करना है। यहाँ पर डायरेक्टर एक लड़की होती है और यहाँ पर डायरेक्टर कह रही होती है कि तुम्हें मेकअप करना होगा, लेकिन जे मना कर देती है। इसी कारण शूट में लेट हो रहा था। वहीं दूसरी ओर कांगो भी डायरेक्टर का वेट कर रहा था कि वो आए और उसे बताया कि सीन शूट कब करना है, लेकिन यहाँ पर वो काफी देर तक वेट करता है। इसके बाद वो अपने दोस्त वांग जुन से कहता है कि मैं जा रहा हूँ और जैसे पूछूंगा कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन वांग जुन उसे मना कर देता है और वो कहता है कि तुम मत जाओ। वो इसलिए कहता है क्योंकि जब भी कांगो किसी लड़की को समझाने जाता है तब वह गड़बड़ कर देता है, इसीलिए वो अपने दोस्त कांगो को जाने से मना कर देता है। लेकिन कांगो कहता है कि मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अब की बार कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। अब यहाँ से कांगो जे के पास जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सुंगू को दिखाया जाता है जो उस लड़के को मारने के लिए आ जाता है, लेकिन वहाँ पर कई लड़के होते हैं जो उस लड़के के दोस्त होते हैं और यहाँ पर सुंगू को मारने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मीरान आ जाती है और वो सुंगू को देख लेती है और फिर उन सभी की अच्छी से धुलाई करती है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और यहाँ पर पुलिस मीरान को उनकी धुलाई करते हुए देख लेती है। मीरान पुलिस वालों को देख लेती है और तभी अचानक वो शांत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें कांगो को दिखाया जाता है जो कि जे के पास चला जाता है। वो जे से कहता है तुम्हें शूट के लिए जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जे मना कर देती है और कहती है मैं मेकअप नहीं कर सकती, लेकिन वो मेकअप के बदले कुछ एक्सप्रेशन दिखा सकती हूँ। अब वो यहाँ पर अपने एक्सप्रेशन दिखा रही है, जिस पर कांगो कुछ कहता तो नहीं, लेकिन उसके फेस के एक्सप्रेशन से पता चलता है कि वो क्या कहना चाहता है। और उसके फेस को देखते ही यहाँ पर जे बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है। अब वो बाहर चली जाती है। यहाँ डायरेक्टर उसे रोक रही थी, लेकिन जे उसकी बात नहीं मानती। वो अपने गाड़ी में बैठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं बाहर आते ही वांग जुन अपने दोस्त कांगो को चिल्ला रहा होता है। वो कहता है तुम्हारी वजह से वो यहाँ से चली गई। कांगो कहता है मैंने तो उसे कुछ कहा भी नहीं, मैं तो उसके सामने सिर्फ बैठा था और उसे कह रहा था कि चलो शूट के लिए चलते हैं, चाहो तो तुम कैमरे को चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर कांगो और होंग जून अपनी गाड़ी के पास आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से मीरान और सुंगू बाहर आ रहे होते हैं। अब मीरान अपनी गाड़ी के पास जाती है, लेकिन उसकी गाड़ी कांगो की गाड़ी के पास थी और यहाँ पर कांगो और होंग जून बातें कर रहे होते हैं। कांगो होंग जून से एक लड़की का जिक्र कर रहा होता है, शायद वो जे का जिक्र कर रहा था। वो कह रहा था कि वो लड़की अपनी वैल्यू को बढ़ाएगी और अच्छा दाम देने वालों के साथ शादी कर लेगी। और ये बात यहाँ पर मीरान सुन लेती है। बाद में होंग जून कांगो को गाड़ी में बैठाकर वहाँ से चला जाता है। अब हमें आगे दिखाया जाता है जहाँ पे मीरान अपनी दोस्त नायन के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई है और यहाँ मीरान अपनी दोस्त नायन को बता रही है कि कांगो कैसा इंसान है, वो बहुत ही बुरा है, वो लड़कियों के बारे में अच्छा नहीं सोचता। वो कह रहा था कि लड़की अपनी वैल्यू बढ़ा लेती है और बाद में अच्छे दाम देने वालों के साथ शादी कर लेती है, लेकिन यहाँ नायन का विश्वास नहीं हो रहा था। वो कहती है मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, वो बेस्ट एक्टर है, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, वो शायद रिहर्सल कर रहा होगा। वो कहती है नहीं, ऐसा नहीं था, कांगो यहाँ पर शूट के लिए आया था जो जे के साथ करना था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मीरान का लॉयर वाला दोस्त आ जाता है और यहाँ पे मीरान का लॉयर वाला दोस्त वो नायन को चाहता है। वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। इनके पास पैसे की कमी होती है क्योंकि इन्होंने जो केस जीता था इसके बदले पैसे भी नहीं मिले, सिर्फ आलू ही मिले थे। यहाँ पर लॉयर कह रहा होता है कि हम एक ही रूम ले लेंगे और तीनों उसमें रहेंगे। नायन यहाँ पर लॉयर का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि तुम कुछ करोगे तो नहीं। यहाँ पर लॉयर कहता है कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं अपनी फीलिंग पर कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है और वो इस लॉयर की गर्लफ्रेंड होती है और वो देख लेती है कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने नायन का हाथ पकड़ा हुआ है। अब यहाँ पर वो लड़की नायन को भला बुरा कह रही थी। तब मीरान कहती है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दिया है, इसलिए तुम मेरी दोस्त नायन को कुछ नहीं कह सकती, जो कुछ भी कहना है अपने बॉयफ्रेंड को कहो। अब वो लॉयर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर चला जाता है। तब मीरान अपने आप से कहती है कि मेरा एक ही लड़का दोस्त था और वो भी लॉयर, और वो भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मुझे लड़कों पर जरा भी विश्वास नहीं रहा। अब हमें गिल्मो लॉ कॉर्पोरेशन के दो लोगों को दिखाया जाता है और ये दोनों यहाँ पर जे के पास आए हुए थे। इनमें से एक वही था जिनका नाम जिन सुए था। इसे एपिसोड के शुरुआत में दिखाया गया था, जिसे मीरान 8 सालों से जानती है और गिल्मो लॉ कॉर्पोरेशन के लिए काम करता है। अब यहाँ पर जिन सुए जे को बता रहा होता है कि तुमने सूट को छोड़ा है और इसीलिए सूट पर जितना भी खर्चा आएगा वो तुम्हें अब देना होगा, और ये खर्चा बहुत ज्यादा था। कांगो ने शायद इनको जे के पास भेजा था कि शायद तुम जे को मना सको
और उसे शूट के लिए वापस ला सको। और यहाँ पर जे को शूट के लिए मना भी लेते हैं। अब यहाँ से जिनसू और वो आदमी गिलमुला कॉर्पोरेशन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी। ये लड़की भी एक एक्ट्रेस होती है जिसका नाम सोजिन होता है। अब सोजिन अपने पति से डिवोर्स चाहती है और काफी टाइम से उसका केस लटका हुआ था। वो उनसे कहती है कि आप लोगों से कुछ नहीं होगा, मुझे एक फीमेल लॉयर चाहिए। लेकिन यहाँ पर सीईओ बता रहा होता है कि फीमेल लॉयर तो नहीं है, अब हम उसे कैसे ला सकते हैं। सोजिन बता रही है मुझे नहीं पता, जब फीमेल लॉयर का इंटरव्यू हो तो मुझे बता देना, मैं जा रही हूँ। सीईओ भी कह देता है कि ठीक है। सीईओ यहाँ पर इसलिए हाँ करता है क्योंकि सोजिन की तरफ से उसकी कंपनी को अच्छा खासा पैसा मिलता है। वहीं दूसरी तरफ मीरान को दिखाया जाता है, इसने एक नया घर लिया हुआ है और इसकी माँ भी वहीं पर होती है। इसने वीडियो कॉलिंग करके अपने पति को दिखा रही होती है और साथ में वो खाना खा रहा था। वहीं पर मीरान की फ्रेंड नायुन भी यहीं पर होती है और ये दोनों साथ में रहने वाले हैं। लेकिन अब मीरान के पास पैसा नहीं था कि वो इस घर का रेंट कैसे देगी, इसीलिए वो काफी कंपनियों में अप्लाई करती है लेकिन कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि गिलमुला कॉर्पोरेशन की ओर से उसके पास इंटरव्यू का एक मैसेज आता है, जहां साथ में उसकी दोस्त नयन भी होती है। अब नयन बता रही होती है कि वहाँ पर तो सिर्फ लड़के काम करते हैं और तुम वहाँ पर अकेली रहोगी, क्या तुम करना चाहोगी। तब मीरान कहती है कि मैं कर लूंगी। लेकिन अब वो खुद से कह रही थी कि उन्होंने मुझे ही क्यों चुना, क्योंकि वहाँ पर कोई लड़की तो काम नहीं करती। अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर मीरान गिलमुला कॉर्पोरेशन के अंदर जाती है। अब वो वहाँ पर इंटरव्यू के लिए बैठी थी, वो वहाँ पर अकेली बैठी लड़की थी, बाकी सब यहाँ पर लड़के थे। तभी वहाँ सोजिन आती है और वो सभी को देख रही थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर हांग हो और होंगजुन भी आ जाते हैं। कांग हो को देखते ही मीरान को वो बात याद आ जाती है कि लड़की अपनी वैल्यू बढ़ाएगी और बाद में अच्छे दाम देने वालों के साथ शादी कर लेगी। इसी कारण जब कांग हो वहाँ से जा रहा था तभी मीरान अपनी टांग अड़ा देती है और जिससे वहाँ पर कांग हो नीचे गिर जाता है और सभी लोग कांग हो को देखने लगते हैं। और यहीं पर ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।